चार फरवरी की उस घटना के कुछ और विजुअल्स सामने आ गए हैं और इनसे पता चलता है कि एक्चुअल में साजिश गहरी थी और जिम्मेदारी इमरान मसूद को सौंपी गई थी। वही उस दिन कांग्रेस की महिला सांसदों का नेतृत्व कर रहे थे और उनको निर्देशित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चेयर पर आकर बैठने वाले थे उसके आसपास उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें बाकी सांसदों को भी वही इशारे कर रहे थे आगे आने के लिए, जहां अध्यक्ष को आकर के बैठना था उनकी आसंदी के ठीक सामने, नारेबाजी करने के लिए, गफलत पैदा करने के लिए। और अगर महिला सांसदों को और ट्रेजरी बेंचों की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की बेंचों की तरफ से रोका जाता तो जो वहां पर एक सीन क्रिएट होता, उलझने का, मारपीट का, जो कभी नहीं हुआ लोकसभा में उसका, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। अगले दिन 5 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला ने ये बताकर के पूरे सदन को और देश को हैरत में डाल दिया था कि उनके पास इस बात की पक्की जानकारी थी, सूचनाएं आई थी कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती है। इसलिए 5 बजे जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आने वाले थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने ही प्रधानमंत्री को रोका था। जो ताजा विजुअल आए हैं वो जरा एक बार देखिए तो आपको पता लगेगा कि इमरान मसूद कौन है। ये इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद और एक जमाने में नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करके काटने की धमकी देने वाले, उन्हीं इमरान मसूद को महिलाओं को ले जाने, ये कांड करवाने की संभवतः जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये विजुअल जारी हुए हैं मंगलवार को और ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जारी करवाए गए हैं, किए गए हैं, ताकि देश को पता लग सके कि उस दिन प्रधानमंत्री के साथ किस तरह का कांड करने की तैयारी की गई थी। बड़े शेष से लेकर के दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन हरियाणा विषय के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लोग आगे राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे नाम पास कर दिया 2026 में के लिए सभापति के कुर्सी पर बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। इस विजुअल में आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ बीच में एक मुंडी दिखाई दे रही है और ये इमरान मसूद की ही है। एक और दूसरा वीडियो जिसमें इनके सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक लाल घेरा बना दिया गया है, जरा उससे और समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये गिरिराज सिंह को देखिए जो हाथ जोड़ करके उन महिलाओं को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो वहां से टस से मस नहीं हो रही हैं। और उसी समय लोकसभा की कार्रवाई अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की, जो उस समय आसंदी पर विराजमान थी संध्या राय, उन्होंने घोषणा की, तो बीजेपी के सांसद बाहर जाने लगे। फिर इन महिलाओं ने निशिकांत दुबे की तरफ देख करके संभवतः उनको सबक सिखाने की ठानी, तो उनको भी भाजपा सांसदों ने कहा कि आप बाहर चले जाइए। जरा ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें इमरान मसूद के चेहरे को
लाल रिंग में लिया गया है। बड़ा सोच समझ करके दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मेरा कहना विषय है कि कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे नाम 5 को प्रचार। भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी, प्रहलाद जोशी से लेकर के कई दूसरे अश्विनी वैष्णव तक, अनुराग ठाकुर भी आ गए थे, उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, गिरिराज सिंह ने समझाने की कोशिश की कि आप वापस जाइए, यहाँ आपका रहना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का समय हो गया है। लेकिन संभवतः ये पूरा डिजाइन किया गया था, उनको बताया गया था, समझाया गया था कि प्रधानमंत्री को वहां तक आने नहीं देना है, भाषण देने नहीं देना है, आ जाए तो फिर क्या होगा ये अभी खुलासा नहीं है, पर स्पीकर ने बताया था कि कुछ भी हो सकता था। और अगर स्पीकर के पास ऐसी सूचना है तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गंभीर मैटर बन चुका है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं चित्रों से। इमरान मसूद जब भी संसद में प्रियंका वाड्रा आती हैं तो उन्हीं के साथ साए की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं। हर जगह इनके चित्र, इनकी उपस्थिति आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका वाड्रा के साथ ही निकलते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, या जब वो आने वाली होती हैं उनको पार्लियामेंट में रिसीव करते हैं। उनके साथ प्रियंका वाड्रा सहज है, हंसी मजाक और तमाम चीजें होती रहती हैं। प्रियंका वाड्रा उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर भी जा चुकी हैं। और इमरान मसूद पर जितना भरोसा प्रियंका वाड्रा को है, संभवतः उतना ही राहुल गांधी का भी उन पर भरोसा है, क्योंकि दोनों के साथ ही इमरान मसूद घुले मिले दिखाई देते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान मसूद ने दिसंबर 2025 में एक बयान देकर के राहुल गांधी का जो खेमा है कांग्रेस के भीतर, उसके पेट का पानी ढीला कर दिया था। एक सवाल के जवाब में, बांग्लादेश में जब बर्बरता और क्रूरता चल रही थी, तो इन्होंने कह दिया था कि प्रियंका वाड्रा को आप प्रधानमंत्री बनाओ, वो अपनी दादी की तरह बांग्लादेश को सबक सिखा करके दिखा देगी। मतलब अब तो बांग्लादेश क्या कहे उसको, पूर्वी पाकिस्तान, और ज़हनियत वही है। जमात के जिस तरह के कारनामे हैं और दूसरी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, तो इन्होंने जब ये बयान दिया था तो इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और कहा गया था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को आगे लाने की मांग करना इमरान मसूद के द्वारा, जो प्रियंका वाड्रा के आसपास ही दिखाई देते हैं और प्रियंका वाड्रा को उन पर भरोसा है, तो उनके द्वारा ये बात कहना क्या इंडिकेशन देता है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि महिला सांसदों को 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए 5 बजे पहुंचने वाले थे, उस समय इमरान मसूद के द्वारा प्रधानमंत्री की सीट तक ले जाना, दूसरे सांसदों को गोलबंद करना और वहां का एक विषाक्त माहौल बनाना, ये किसके इशारे पर हुआ होगा? क्या प्रियंका वाड्रा के इशारे पर? या ये जब डिजाइन किया गया, ये जब तय किया गया कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी करनी है, वहां नारेबाजी करनी है, धक्का मुक्की या जो भी करना है वो करना है, तो क्या ये केवल महिला सांसदों के दिमाग से स्वतः उपजी कोई योजना थी, या इसके पीछे और चेहरे थे और बड़े चेहरे थे? क्योंकि इस तरह का जब फैसला आप करते हैं तो टॉप लीडरशिप आपको निर्देशित करती है और आपको बताती है कि आपको करना क्या है। और इस समय नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राहुल गांधी हैं।
राहुल गांधी जब बाहर होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो अंदर अक्सर प्रियंका वाड्रा वहां देखती है, या गौरव गोगोई जो उपनेता है, या इमरान मसूद जैसे उनके करीबी और सहयोगी ये सब देखते हैं।